हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज जो आपका टॉपिक है, यानी कि आज हम जो लाइब्रेरी साइंस में इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे कवर करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे संडे को आपके जो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कहीं ना कहीं एक इस तरह के हॉट टॉपिक हैं जो आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है या फिर एक तरह से आता ही है। उस टॉपिक को सैटरडे संडे में हम कवर करेंगे, जिससे आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए। यानी कि हमें थ्योरी में पढ़ना तो है ही, और एक चीज़ का मुझे किसी भी स्टूडेंट ने नहीं बताया, या फिर एक तरह से उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जब आप EMRS का सिलेबस देखते हो, EMRS का सिलेबस देखोगे, एक मिनट मैं भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। EMRS के सिलेबस में एक चीज़ का क्या आपने वो चीज़ नोट करी कि EMRS के सिलेबस में इन्होंने क्या गड़बड़ कर रखी है। EMRS का जो सिलेबस है, यानी कि जो पहला पार्ट है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 दे रखी है, यूनिट 3 नहीं दे रखी। यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 7 दे रखी है। यानी कि जो आपका KVS का जो सिलेबस था, उसका सिलेबस में से 3rd यूनिट का आपकी इन्होंने अपने सिलेबस में हटा रखी है, गायब कर रखी है। तो आपकी सीधे इन्होंने यूनिट 2 में जो हम पढ़ रहे थे, यूनिट सेकंड के बाद इन्होंने यूनिट 4 दे दी, जो कि यूनिट 4 क्या है, लॉज रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड टू इस्टेब्लिश फंक्शन, यानी कि उसके फंक्शन। और लेजिस्लेशन में भी आपको सारी चीज़ें यही पढ़नी है। ये स्पेशली मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो एक्ट हैं वो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और कहीं ना कहीं आपके 1 से 2 नंबर ख़राब कर जाते हैं, क्योंकि बच्चों को यही क्वेश्चन में 19 जो हमारे एक्ट हैं उनमें दिक्कत होती है। तो समय व्यर्थ करते हुए चलिए आज हम स्टेट ऑफ लाइब्रेरी एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, जो भारत में जो है कितने लाइब्रेरी एक्ट हैं, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है। अभी तक जो है 19 हैं, याद कर लेना, 19 सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है, और 19 के 19 का सबसे याद करने हैं, पहला कौन सा और आखिरी कौन सा है, और 1900 कौन सा है। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का कौन सा है, और यूपी में, और हाँ एक चीज़ और, 2 स्टेट यानी कि 2 जो लॉ हैं, मतलब इस तरह से 4 2 एक साथ हुए हैं, तो उनका सीरियल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन। सबसे पहला आता है हमारा तमिलनाडु लाइब्रेरी, यानी कि तमिलनाडु लाइब्रेरी एक्ट, यानी तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कब आया था, 1948 में आया था, और सबसे पहला लाइब्रेरी एक्ट बना था। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी कोठियाँ बनाई, यानी कि अपनी क्या करा, फैक्ट्री, यानी कि उसका शिलान्यास किया था, अपनी फैक्ट्री का निर्माण किया था, उन तीनों स्टेटों का नाम याद कर लेना, वो डिलीवरी एक्ट के नाम से, या फिर आपकी लाइब्रेरी जो पहली लाइब्रेरी थी उनके नाम से, मुंबई, मद्रास और क्या था, कलकत्ता। ठीक है, इन 3 का नाम जरूर याद करके रखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला तमिलनाडु लाइब्रेरी एक्ट कब आया, 1948 में। फिर आता है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या है, 1960 में, यानी कि 1960 में, यानी कि पहले लाइब्रेरी एक्ट के आने के कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया 1965 में, और आपको ये जो है इसको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा और ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा, जिसमें पूछा जाता है। फिर आता है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया आपका, 1967, यानी कि 1967 में महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया, जो कि आपका महाराष्ट्र से। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो गोवा है वो किस में आता है, महाराष्ट्र में आता है या पूना में आता है, या फिर किससे सटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, 1979 में, 1979 में। आगे चलते हैं मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988 में।
अब मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट देखिए, मणिपुर में कहा जाता है कि एक तरह से वो आज के टाइम पे दूसरा देश ही मान के चलो। क्यों? क्योंकि जितने भी स्पेशल प्रोविज़न के हैं जो स्टेट हैं, वो दूसरे देश के कानून के हिसाब से चलते हैं सीधे सीधे। क्यों? वो आप जब पॉलिटिकल और हिस्ट्री पढ़ोगे तब उसे समझोगे कि क्या गड़बड़ी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या इस तरह से गड़बड़ी करी गई है इन स्टेटों के लिए स्पेशल प्रोविज़न दे दिए। आगे चलते हैं। केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 1989 में, यानी कि 1989 एक साल बाद हो गया। फिर आगे चलते हैं हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी। हाँ, ये जो थे एक केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और एक हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इसका ध्यान रखना। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या है 1989, और इसी को बच्चों ने कर दिया था सेस का, यानी कि इसमें बता दिया था जब केवीएस में क्वेश्चन आया था, केवीएस वाले क्वेश्चन में बच्चों ने क्या कर दिया था, इसे तो ये तो है हरियाणा, अब बच्चों ने क्या कर दिया था, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को सेस में नहीं डाला था। फिर आता है मिज़ोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, क्या था 1993, यानी सॉरी जो वो क्वेश्चन था उसमें हरियाणा को पूछा गया था, पर हरियाणा उसका आंसर नहीं था, तो उसमें नॉट पूछा गया था, ये याद है। अब आगे चलते हैं मिज़ोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है 1993। आगे चलते हैं। फिर आता है गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। आपको जो दो बताए थे, यानी कि गोवा और मिज़ोरम 1993 है, और इसकी बस महीनों का अंतर है, इसलिए पहले आएगा मिज़ोरम फिर आएगा गोवा, ये याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आया उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि उड़ीसा में कब आया, जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया वो आया 2002 में। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का हुआ है 2001 में, यानी कि गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया 2001 में। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005 में, यानी कि 2005 में। और 2000 यूपी का कब है, यूपी का उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारे स्टूडेंट रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कब है 2006 में, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है आपका 2006 में, याद कर लेना 2006 में। फिर आता है राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। देखिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान का 2006 में आया है, ठीक है 2006 में। चलिए आगे चलते हैं। लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, वो आया आपका 2007 में, यानी कि 2007 में। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया 2008 में, यानी कि बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या आता है 2008 में। और छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया 2008 में। और लास्ट क्या आया हमारा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश ईटानगर और यानी कि अरुणाचल प्रदेश को क्या माना जाता है, सूरज उदय का स्टेट, और उस सूरज उदय का देश कौन सा है, वो है जापान, ठीक है। सबसे पहले सूरज हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है, ठीक है। चलिए अब ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आता है लाइब्रेरी सेस, यानी कि लाइब्रेरी सेस के बारे में पता होना चाहिए, लाइब्रेरी सेस में कौन सा है। तो सबसे पहले आपका आता है मद्रास तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में 5% उपकरण और प्रॉपर्टी टैक्स पर, यानी कि ये आपका हो जाएगा। इसमें सारे ही साउथ के हैं, बस एक हरियाणा है, याद कर लेना, आपको बता रहा हूँ। फिर आता है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960, 8% उपकरण और गृहकार ये जो होते हैं, यानी कि टैक्स, यानी कि उपकार जो होगा उपकर हो गया, फिर गृह कर हो गया और फिर प्रॉपर्टी कर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है कर्नाटक, यानी कि मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में 3% जो है उपकर लैंड रेवेन्यू का है, ये ध्यान कर लेना। ये 3%, 2% ये जो है ये यही पूछे जाते हैं, और आपसे या फिर केवीएस की तरह पूछ लिया जाएगा इन निम्न में से कौन सा लाइब्रेरी के सेस में नहीं है। चलिए अब आता है हरियाणा। हरियाणा का है 1989 उपकर, गृह कर और प्रॉपर्टी कर, ठीक है। फिर आता है केरल, यानी कि सारे के सारे इसमें साउथ के हैं और एक है हरियाणा हमारे इस तरफ का। केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 उपकर, गृह कर और प्रॉपर्टी कर, ये आपके आ जाएंगे, यानी कि ये थे आपके सारे के सारे। अब लिख ली, देख लो केरल, हरियाणा, हरियाणा तो इस तरफ का है, यानी कि केरल आ गया,
फिर आपका आ जाएगा कर्नाटक यानी मैसूर, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद मद्रास। ये किस तरफ के हैं? चारों के चारों इधर के हैं। और एक बचा आपका हरियाणा। तो आपको यह याद कर लेना कि एक अलग है, यानी कि 4 + 1 = 5। इस तरह याद करना, जिससे आपको पता रहे कि 4 हैं एक ही तरफ के और एक है अलग। फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता, जैसे अभी बच्चों ने KVS वाले में कन्फ्यूज़न करा था कि हरियाणा को छोड़ दिया था कि हरियाणा सेस में नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपको इसलिए कराए गए हैं क्योंकि इसमें से डायरेक्ट हिट क्वेश्चन मिलता है, और डायरेक्ट हिट क्वेश्चन में बस आपको ईयर लिखना होता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।